फाइनली पेशावर ज़ल्मी इज ऑफ द मार्क इन देयर थर्ड गेम। 120 रन के बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल की है ओवर मुल्तान सुल्तान। हारिस ने शानदार स्टार्ट दिया, कैडमोर ने भी बैटिंग अच्छी की, अब्दुल समद और मिच ओवेंस ने फिनिशिंग टचेस दिए, फिर बॉलर्स ने कमाल कर दिया। अली रजा लुक्ड फैंटास्टिक। इसके अलावा आरिफ याकूब ने भी वापसी पे कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ अगर हम मुल्तान सुल्तान की बात करें तो यार आप लोग क्या कर रहे हो, 3 में से 3 हार गए हैं। एक छोटा टूर्नामेंट होता है कंपैरेटिवली, सिर्फ और सिर्फ 10 मैचेस खेलने होते हैं, उसमें भी आपको अपने नेट रन रेट को सामने रखना पड़ता है। अब मुल्तान सुल्तान के लिए मस्ट विन सिचुएशंस आने लग जाएंगी। 7 मैचेस सिर्फ रह गए हैं, 7 में से एटलीस्ट 6 जीतने होंगे और एक बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मुल्तान सुल्तान नाउ। Why पेशावर ज़ल्मी has made a wonderful comeback into the PSL X। बात करते हैं कल के मैच पे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और कल रावलपिंडी में मैच खेला गया। अच्छा आगाज नहीं रहा था कुछ पेशावर ज़ल्मी का। साइम को आउट किया माइकल ब्रेसवेल ने एंड देन बाबर आजम को इन डिपर पे डेविड विली ने घर भेजा। बाबर आजम पहला मैच 0, दूसरा मैच 1, तीसरे मैच में 2 रन किए। सो इम्प्रूवमेंट स्लाइटली आ रही है, लेकिन हमें बाबर आजम से बहुत एक्सपेक्टेशन है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बाबर आजम नहीं क्लिक कर पा रहा पूरे टूर्नामेंट में एंड स्टिल ही इज़ कमिंग टू ओपन द इनिंग्स। और वो नंबर जहाँ पे मोहम्मद हारिस खेल सकता है, मिच ओवेंस खेल सकता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, वहाँ पे बाबर आजम खुद बैटिंग करने आ रहा है। वो तो बाबर आजम फेल हो गए, इस वजह से हारिस को मौका मिला कि वो पावर प्ले में आके बैटिंग करें और क्या खूब बैटिंग की है हारिस ने पावर प्ले के अंदर। बाबर आजम हैज़ टू सेक्रीफाइस दैट ओपनिंग रोल, भले वो फिर हारिस के लिए हो, भले वो फिर मिच ओवेंस के लिए हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन ये ओपनिंग रोल बाबर आजम को सूट नहीं करेगा गिवन इतने सारे ऑप्शंस जो आपके पास हैं और इतने एक्सप्लोसिव ऑप्शंस जो आपके पास हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो बीबीएल में स्कोर करके आ रहे हैं। दे ऑल नो हाउ टू प्ले अ पावर प्ले। लेकिन बाबर आजम जिस वक्त आपकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई, ना तो आपसे रन्स हो रहे हैं, ना तो आपसे पावर प्ले में रन्स हो रहे हैं, सो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा चांस और खुला चांस देना पड़ेगा मोहम्मद हारिस या मिच ओवेंस में से किसी एक को कि वो जाएं और पावर प्ले यूटिलाइज करें। फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस की अगर मैं बात कर लूँ तो यार ज़बरदस्त, 5 रन 2 आउट। मोहम्मद हारिस आता है, पहली बॉल पे वॉक डाउन करता है, मिड विकेट की ओवर से छक्का मारता है। ये होती है निडर प्लेयर की निशानी एंड हारिस इज बीन दिस सिंस द स्टार्ट ऑफ हिज करियर। ये चीज़ वो करता है तभी वो हाईलाइट्स में भी रहता है एंड ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर। जिस दिन वो क्लिक करे, और हारिस की ऐसी इम्पैक्टफुल नॉक्स हमें पाकिस्तान के लिए भी चाहिए जो उसने कल इम्पैक्ट क्रिएट किया। हालांकि एक छोटा सा कैमियो था वो, लेकिन उसने पेशावर ज़ल्मी को ऑन द फ्रंट सीट लाके छोड़ा और बताया कि विकेट इतना ख़राब नहीं जितना आप समझ रहे हो। क्योंकि पहला और दूसरा ओवर अगर आप देखो तो माइकल ब्रेसवेल का बॉल भी स्पिन हो रहा था, डेविड विली को स्विंग भी मिल रहा था, ऑफ द विकेट भी सीम हो रहा था बॉल। सो एवरीथिंग वो ऐसा लग रहा था पेशावर के अपोज ही जा रही है। लेकिन जब मोहम्मद हारिस आया, उसने चार्ज लिया, उसने अपनी हिटें मारी, अपनी गेम पे रहा, वो उसको बहुत फ़ायदा किया एंड इवन पेशावर ज़ल्मी को भी बहुत फ़ायदा किया। ये होता है जब आप खुले दिल के साथ बैटिंग करते हो, ये होता है जब आप अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस समझते हो एंड वो फिर अप्लाई करते हो एंड दूसरी अपोजिशन को बैकफुट पे करते हो। सो वंडरफुल इनिंग्स फ्रॉम मोहम्मद हारिस। छोटी सी थी, बड़ी कर देते तो बहुत मजा आ जाता, लेकिन फिर भी 45 ऑफ 21 दैट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम मोहम्मद हारिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। फिर उसके बाद मिच ओवेंस ने और कैडमोर की अगर मैं बात कर लूँ तो दोनों ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। कैडमोर रन्स पे शॉट थे, पिछले पीएसएल में भी कुछ खास नहीं किया था 2 मैचेस में, ये वाले पीएसएल में भी कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन आया बड़े मोमेंट पे 50 आया और बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। हारिस के साथ साथ उन्होंने भी अपने हाथ खोले, पहले वो भी फंस रहे थे उस विकेट पे, लेकिन जब मोहम्मद हारिस आया तो उसने थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ किया वहाँ पे एंड देन फिर कैडमोर ने अपने हाथ खोले एंड देन उसने बहुत ज़बरदस्त बारी लिए, 50 रन किए, क्रूशल 50 रन। और अगेन यही कहूँगा कि मुश्किल सिचुएशन में था वो भी, जब 5 पे 2 आउट हो जाए आपके सामने वहाँ पर रन करना आसान नहीं होता। फिर उसके बाद आप देखें मिच ओवेंस इज़ अ प्लेयर जो बड़ी क्रिकेट खेल सकता है किसी भी टीम के लिए। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, इवन फॉर ऑस्ट्रेलियन T20 आइज, क्योंकि जो उसका बैक लिफ्ट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो बैक लेग है उसका गेम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। वो खड़े खड़े छक्के मार रहा था किसी भी बॉलर को, उसामा मीर को उसने बैक फुट पे खड़े खड़े छक्के मारे एंड ही इज़ अ प्रॉपर T20 हिटर। अगर आप उसको बैटिंग करते हुए देखें तो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन और मैं समझता हूँ मिच ओवेंस का सही इस्तेमाल करना चाहिए पेशावर को। बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स और
वन ऑफ द रोल प्ले किया उन्होंने कि वो पेशावर को इतने बड़े स्कोर पे लेके चले जाए। मैं समझ रहा था कहीं 190 200 रन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे इधर, लेकिन जब आप 230 कर दो, 235 के करीब चले जाओ, देन आप अपने लिए मैच के आसान कर लेते हो, अपने बॉलर्स को एक लेवरेज दे देते हो कि वो अपनी मर्जी से अपने खुले दिल के साथ बॉलिंग करें। फिर उसके बाद अब्दुल समद एक इंडक्शन रही टीम के अंदर। कल भी बात की थी हमने प्रीव्यू में कि भाई अब्दुल समद को आप खिलाएं, क्योंकि वो लड़का ये है कि वो पाकिस्तान भी खेला हुआ है और उसने जो हमें ग्लिम्सेस दिखाए हैं इन द चैंपियंस वनडे कप, चैंपियंस T20 कप, सब में उसने अपने ग्लिम्सेस दिखाए हुए हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको खेलना नहीं आता। तो यही प्लेटफॉर्म है इन लोगों के लिए, यहाँ पे जब भी परफॉर्म करेंगे तब जाके कुछ बात बनेगी इनके लिए। तो यहाँ पे उसको खिलाना बहुत ज़रूरी था और आपने खिलाया। तो उसने क्या फिनिशिंग रोल खेला है बॉस, 14 बॉले 40 रन, बड़े छक्के और अच्छे बॉलर्स को छक्के मारे। एक कैच जरूर छुटा उनका अवैध शाह की बॉलिंग पे, लेकिन एक ज़बरदस्त इनिंग्स ओवरऑल अगर हम देखें, बहुत ज़बरदस्त छक्के मारे, ओवर दी टॉप भी मारे, बैक फुट पे भी मारे, फ्रंट फुट पे भी मारे। सो ही वॉज लुकिंग गुड। उसने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, 200 के पार लेके गया स्कोर को एंड ज़बरदस्त इनिंग्स खेल दी। मतलब अगर इसके बाद अगर हम बात कर लें मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग की, तो द बॉलर हु स्टैंड आउट यस्टरडे मेरे लिए वो था उबैद शाह। जिस तरीके की उसने बॉलिंग की इतने हाई स्कोरिंग गेम में भी वो बहुत ज़बरदस्त थी। सिर्फ 1 से या 2 ओवर उसके बुरे गए, वरना उसका 3 ओवर का स्पेल अगर आप देखें सो वो फैंटेस्टिक स्पेल था। उबैद अब दिमाग से बॉलिंग कर रहा है। रिजवान भी फील्ड में था, समझा रहा था कि इन टू द विकेट कितना फ़ायदा हो रहा है, स्लो बॉल्स कटर पे कितना फ़ायदा हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से सीख रहा था उबैद एंड ही वॉज अप्लाइंग देम एज वेल। सो अ गुड स्पेल, अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान एज वेल एज मुल्तान सुल्तान की उनका इमर्जिंग प्लेयर अच्छी बॉलिंग कर रहा है। पिछले मैच में भी थोड़ा अच्छा लगा था, इस मैच में मजीद अच्छा लगा एंड आई होप ये कंटिन्यू रहे ये प्रोग्रेस और मजीद अच्छी बॉलिंग करता नजर आया हमें उबैद शाह। फिर उसके बाद आकिफ जावेद, यार आकिफ जावेद नीड्स टू कंट्रोल ऑन हिज लाइन एंड लेंथ एंड ही नीड्स टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन। इतनी नो बॉल्स, इतनी वाइड्स आप नहीं कर सकते। यही मसला हमने एड्रेस किया था न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज में भी। जिस दिन आकिफ जावेद का जंप सही टाइम होगा ना, उस दिन आकिफ जावेद विल लुक फिनोमिनल। लेकिन जिस दिन उसका जंप इधर उधर हुआ, आकिफ जावेद विल लीक सो मैनी रन्स। इस जंप के ऊपर बहुत काम करना है पाकिस्तान के कोचेस को भी, इवन आकिफ जावेद को खुद भी, क्योंकि ये जंप जो है आपका, ये इतना बड़ा जंप होता है कि अगर ये थोड़ा सा भी मिस टाइम हो तो नो बॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड अगर जंप सही भी ना हो तो फिर वो पेस, वो जिप ऑफ द विकेट भी नहीं मिलेगा। जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो सब जानते होंगे कि जंप कितना इंपॉर्टेंट है, टाइम करना। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जंप पे काम करना आकिफ जावेद को, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। हर कोच के लिए ज़रूरी है कि वो आकिफ के साथ इस चीज़ पे ज़रूर काम करें और इस चीज़ को बेहतर करें। फिर उसके बाद अगर हम मुल्तान की बैटिंग पे आ जाएं तो अच्छा आगाज़ रहा था मुल्तान सुल्तान का। शे होप और मोहम्मद रिजवान ने थोड़ी बेहतर पार्टनरशिप लगाई अगर हम देखें कंपैरेटिवली थोड़े टूर्नामेंट में। सो जल्दी आउट भी नहीं हुए और अच्छा खेल रहे थे, एक अच्छा आगाज़ रहा था पावर प्ले में। लेकिन रिजवान के लिए कंसर्निंग साइन ये है कि वो लास्ट 2 मैचेस से अपनी फेवरेट शॉट और अपनी फेवरेट बॉल्स पे आउट हो रहे हैं, ये मसला है। हम देखें पिछले मैच शादाब खान बिल्कुल रेंज में बॉल था रिजवान की, वो जो स्लॉक स्वीप मारते हैं वो चप्पू वो बाहर ही जाता है, लेकिन वो पिछले मैच में भी इसी बॉल पे आउट हुआ एंड देन कल भी साइम अय्यूब वाली बॉल पे भी उन्होंने शॉट बना लिया था, बॉल मिला था उन्हें रेंज के अंदर, जो बहुत ज़बरदस्त शॉट मारते हैं, अगेन उसी शॉट पे आउट हुए। सो ही नीड्स टू वर्क ऑन दिस। आई नो बहुत बड़े बड़े स्कोर्स लग रहे हैं उनके खिलाफ, वो चांस लेने जाते हैं एंड ही थ्रोज हिज विकेट अवे, लेकिन आपको खेलना पड़ेगा एज अ कैप्टन, क्योंकि इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के अलावा आप देखें तो बैटिंग बहुत बहुत कम है। आप देखें शे होप है, शे होप के बाद आपके पास उस्मान खान है, फिर उसके बाद आप कामरान गुलाम पे डिपेंडेंट है, फिर उसके बाद माइकल ब्रेसवेल आ जाते हैं। मतलब इतनी खास बैटिंग नहीं है। अगर माइकल ब्रेसवेल आपकी टीम में 5वें नंबर पे बैटिंग कर रहा है, आपको एज अ टॉप ऑर्डर बैटर यू नीड टू फायर। अगर माइकल ब्रेसवेल जैसा बैट्समैन आपकी टीम में 5वें नंबर पे बैटिंग करता है तो जिम्मेदारी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की होती है। शे होप को लेनी चाहिए जिम्मेदारी, कामरान गुलाम को लेनी चाहिए, आपके कप्तान को लेनी चाहिए जिम्मेदारी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मोहम्मद रिजवान ने जिस दिन स्कोर किया तो आप देखें मुल्तान सुल्तान ने 235 लगाया, लेकिन जब वो स्कोर नहीं कर रहा है तो ये टीम जो है फिर वो 150 के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। उस्मान खान अच्छा दिखा, अच्छा खेला, जब तक अपने गेम पे रह के खेला एंड तब तक बड़ा ज़बरदस्त खेला। उस्मान ने बड़े छक्के भी मारे, आरिफ याकूब को टारगेट भी किया, स्पिनर्स बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था, लेकिन फिर एक जो ब्रेक लगता है ना वो मोमेंटम में लगा जब अली रज़ा ने आके एक साथ 2-3 आउट किए। और क्या शानदार बॉलिंग कर रहे हैं अली रज़ा इस टूर्नामेंट में। पहले मैच में ज़बरदस्त लगे थे, दूसरा मैच अच्छा नहीं गया था, लेकिन देन
कम बैक किया, अपनी विल पे कम बैक किया कि हाँ मैं करूँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर यंग बॉलर के लिए कि अपना सेल्फ बिलीव होना चाहिए। एंड अली रज़ा की एक बात जो अंडर 19 से बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक है वो ये है कि वो हार्ड लेंथ हिट करते हैं, भले वो जितने एक्सपेंसिव हो जाए वो अपनी हार्ड लेंथ को नहीं छोड़ते, वहीं जाते हैं, वहीं पे कमर लगाते हैं, वहीं पे सारा जोर लगाते हैं, वहीं से पिच से मूवमेंट पाते हैं एंड विकेट्स लेते हैं। सो इट इज़ अ स्ट्रेंथ फॉर हिम कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को जानता है, वो अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानता है और अब उनको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, और जिस दिन वो एग्जीक्यूट करेगा ही विल लुक फिनोमिनल। अली रज़ा को इसी तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए और मजीद ग्रूमिंग की ज़रूरत है। ही कैन बी अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एक और फास्ट बॉलर, एक और अच्छा फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट को मिल सकता है, जिसकी अभी ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे जो बड़े बॉलर्स हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत सारे उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। सो अली रज़ा के पास अभी 3 से 4 साल हैं कि वो उसको अपने आप को ग्रूम करे, कोचेस के साथ काम करे अपनी वीकनेसेस पे भी, एंड देन व्हेन ही विल कम टू पाकिस्तान क्रिकेट ही विल लुक डिफरेंट बॉलर देन मैनी अदर्स। उसके बाद अगर हम बात करें आरिफ याकूब की, आरिफ याकूब का भी कमबैक था, पिछले पीएसएल में खेले थे, पिछले पीएसएल में अच्छे भी दिखे थे, लेकिन पहले 2 मैचेस नहीं दिए गए। लेकिन कल की जो चेंजेस थी पेशावर ज़ल्मी की, दे वर फैंटास्टिक। मोहम्मद अली नहीं परफॉर्म कर रहा था, किसी भी सूरत नहीं कर रहा था, 2 मैचेस दोनों में 50-50 रन बाहर ही करना था आपने उसको, लेकिन आपने उसको बाहर करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स की हैं वो ज़बरदस्त थी। ल्यूक वुड को आप लेके आए अंदर, आप फिर उसके बाद आरिफ याकूब को लेके आए, आपकी स्पिन मजीद स्ट्रेंथन हो गई। सो ये चेंजेस बड़ी अच्छी थी। फिर आरिफ याकूब को जब आप लेके आए, उसने बॉलिंग भी आपको करके दी, 3 आउट उसने करके दिए आपको, एंड क्रूशल आउट करके दिए, क्रूशल विकेट्स लेके दी और बिल्कुल कमर तोड़ दी मुल्तान सुल्तान्स की। सो इट वॉज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। अगर आपकी टीम 120 रन से एक T20 का मैच जीत रही है, मतलब आपने अगली साइड को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट तरीके से हराया है। और यही चीज़ है कि मुल्तान सुल्तान के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। कोई इसका वे आउट नहीं है। एक मैच जिसमें उन्होंने बैटिंग से आउट क्लास किया, उसमें उन्होंने बॉलिंग से बहुत गंदा किया, फिर अगले 2 मैचेस बॉलिंग से भी बेकार एंड बैटिंग उससे भी ज़्यादा ख़राब। सो ये चीज़ें बहुत जल्दी एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब आज के दिन मैच कराची शिफ्ट होगा। अब आप देखें रावलपिंडी के एक्साइटिंग क्राउड से एकदम से कराची आ जाना, ये क्रिकेट फैंस के लिए कोई एक्साइटिंग बात नहीं है, क्योंकि खामोश क्राउड होता है, ना कोई शोर ना कोई क्राउड देखने को मिलता है। सो कराची में मैचेस बड़े बोरिंग हो रहे हैं। आई होप आज के दिन कोई क्राउड आ जाए, आज के दिन कोई थ्रिलर हो जाए जिसको देखने का मज़ा आए एज अ फैन, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड विल टेक ऑन कराची। उसके पोस्ट व्यू में भी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।